मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज 10th क्लास का स्टैटिक्स को देखेंगे, जिसका हिंदी होता है संख्यांकी। इस संख्यांकी जो है, इसमें जो चैप्टर मीन है उसको देखेंगे। मीन का मतलब होता है मान, और इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी इससे रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़े भी हैं और मीन के बारे में जाने भी हैं। थोड़ा ये क्वेश्चन उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपका क्वेश्चन में जो है फ्रीक्वेंसी निकालना है, यानी आपकी बारंबारता को निकालना है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं और क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इस क्वेश्चन को तीनों तरीके से बनाएंगे। कौन कौन तरीका हमारे पास है? डायरेक्ट मेथड, जिसको प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, शॉर्टकट जिसको लघु रीति विधि बोलते हैं, और स्टेप डिवीजन जिसको हम लोग पद विचलन विधि बोलते हैं। ये तीनों विधि से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए अब देखते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कहा क्या रहा है? द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ 100 families are given below. Calculate F1 and F2 if the mean daily expenditure is 188. कहा क्या रहा है कि 100 परिवार है, मतलब 100 फैमिली है, परिवारों की संख्या 100 है। उसका पर डे का जो खर्च है वो आपको चार्ट में दिया हुआ है। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी F1 और F2 का मान निकालना है। तो कब ने? जब उसका मीन जो है, पर डे का जो मीन है, पर डे का औसत जो खर्च है वो आपका 188 है। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए चार्ट जो दिए हुए, चार्ट का मतलब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान लेते हैं। देखिए चार्ट में दिया है 140 से 160, यानी 140 से 160 रुपए तक जो खर्च होता है वो कितने फैमिली में? 5 फैमिली में, 5 परिवारों में। 160 से 180 ये कितने फैमिली में? 25 परिवारों में है। और 180 से 200 जो रुपए खर्च हो रही है पर डे, वो कितने परिवार में? वो हमको नहीं दिया है, वही हमको निकालना है। दूसरा 200 से 220 ये कितने फैमिली में है? ये भी हमको नहीं पता है। इसका मान हमको F2 दिए हुए। 220 से 240 जो खर्च हो रहा है ये 5 फैमिली में। तो अब बताना क्या है कि F1 और F2 का मान निकालना है। और आपका दिया गया है कि एवरेज यानी औसत जो आपका खर्च है वो कितना होना चाहिए? 188 है ना, मतलब वो 188 रुपया औसत खर्च है। तो आपका F1 और F2 का मान निकालना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल जो है फ्रीक्वेंसी उसको हम ऐड करते हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी ऐसे हमको दिए हुए हैं, ये आपको दिए हुए 100 फैमिली दिए हुए हैं। देख इसको पहले हम लोग समझ लेंगे। 100 फैमिली, ये मेरा 100 फैमिली है, यानी 100 परिवार है। चलिए सिग्मा एफ को देखते हैं। सिग्मा एफ क्या होता है? 25 5 क्या होता है? 30 5 क्या होता है? 35। और F1 F2 तो अननोन है, ये तो वेरिएबल है, इसको इसी का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 35 प्लस 35 प्लस F1 और F2 कितने बच्चे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, ये ऐड में हो रहा है ना, सबको जोड़ेंगे। ठीक है, और ये मेरा क्या दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो 100 प्लस 35 प्लस F1 प्लस F2। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 100 फैमिलीज की बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा। अब इसको इधर ले आइए तो क्या आ जाएगा? 100 माइनस 35 बराबर क्या आ जाएगा? F1 प्लस F2। चलिए अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। 65 बराबर क्या हो गया? F1 प्लस F2। थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं बढ़िया से। तो क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2 बराबर क्या हो जाएगा? 65। चलिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, पहला हमको निकालिए F1 और F2 का। अब चलिए इसको अब हम लोग इससे हम लोग मीन का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमको पता नहीं है 140 और 160 में कुछ भी तो पता नहीं है। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो हम लोग क्या करेंगे? मिड पॉइंट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जिसको हम हिंदी में हम लोग वर्ग चिन्ह बोलते हैं या मध्य बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसका मिड पॉइंट वैल्यू निकालते हैं। मिड पॉइंट वैल्यू इसको आप वर्ग चिन्ह बोल सकते हैं या मध्य बिंदु, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। वर्ग चिन्ह को इंग्लिश में क्लास मार्क बोलते हैं
या मध्य बिंदु भी बोलते हैं, बड़ चिन्ह भी बोल सकते हैं, या मध्य बिंदु। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा मेरा, अब देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो दोनों को ऐड कीजिए तो क्या आएगा, 300 आएगा। 300 को 2 से डिवाइड किया तो 150 आ गया। इसको ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, 180 और 160 340, तो ये आ जाएगा 170। इसको ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 190 आ जाएगा। इसको ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 220 और 200 420, यानी 210 आ जाएगा आधा। ठीक है, और इसको ये हो जाएगा क्या, 240 और 2 तो हो जाएगा 460 एंड 230 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हम लोग समझ गए। ये दोनों को हम लोग ऐड करके जोड़कर, मतलब इधर हम रब कर दे रहे हैं, 1 + 60/2, 300/2 क्या है, 150 आएगा। उसी प्रकार हम लोग सबको कर लेंगे। ये मेरा है ना, इसको हमने x मान लिया, ठीक है, और इसको हमने f मान लिया। क्यों मान लिए x और f, क्योंकि इतना चीजों को फिर हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम लोग को दिक्कत हो जाएगा, पूरा ये लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ फैमिलीज, फिर मिनिमम पॉइंट, तब ये लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज, है ना, और फिर इनटू क्या हो जाएगा, परिवारों की संख्या, तो पूरा जगह को कवर कर लेगा। तो हम इसके जगह पर क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको fx मान लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, ज्यादा रूल लिखना नहीं पड़ेगा। तो इसको f × x डाल दीजिए। ठीक है, अब देखिए f × x हो गया, है ना। अब देखिए क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा 750 हो गया, है ना। 170 से 25 को गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 4250, यानी 4250। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 190 f1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 210 f2, और इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 115 तो ये हो जाएगा 1150, यानी 1150 हो गया। चलिए अब मेरा इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड करेंगे तो देखिए क्या है, इसको पूरे को दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4250 है, तो ये 750 ऐड करेंगे तो 5000 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, और इसमें अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब 6150, यानी 6150। अब देखिए ये तो अलग है, ये अलग है, क्योंकि ये F1 और F2 है, ये अलग जात हो गया, अलग कैटेगरी का हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे 190 F1 + 210 F2। ठीक है, अब इतना ये मान आ गया, ठीक है, किसका, सिग्मा x का, है ना। चलिए इतना तो हमको नहीं लगता है कि इसमें इतना तक कोई दिक्कत हो। अब हम लोग अब हम मेरा क्या दिया, मीन दिया 188। चलिए अब हम लोग इस प्रॉब्लम को बनाते हैं। अब हमको मीन निकालना है, मीन का क्या फॉर्मूला होता है, a बराबर क्या होता है सिग्मा fx बटा क्या होता है सिग्मा f। ठीक है, अब हमको ये क्या दिया हुआ है, a का मान क्या दिया हुआ है 188। ठीक है, और सिग्मा fx का मान कितना आया, इतना आया मान। चलिए हम इसको लिख देते हैं थोड़ा बढ़िया। अब ये लिख दीजिए 6150 + 190 f1 190 प्लस क्या हो जाएगा 210 f2 बाई टोटल कितना था 100 था ना, 100 फैमिली था ना, तो ये 100 हो जाएगा। अब देखिए ये इक्वेशन हो गया, तो क्या होगा 188 × 100 बराबर क्या है 6150 6150 प्लस 190 f1 प्लस 210 f2। अब क्या करेंगे हम, सॉल्व करेंगे इसको। अब इसको हम ले आते हैं इधर 650, तो
18820। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैं इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम घटाएंगे हम लोग, तो आ जाएगा क्या हो जाएगा, ये 50 और ये हो जाएगा आपको 7 में से जाएगा तो 6 और ये हो जाएगा। हम लोग जान गए, अब इसको हटा देते हैं हम यहाँ से, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा हम जरूरी है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए दोनों इसमें भी इसको 10 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1265 और ये क्या हो जाएगा, 10 को कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 19F1 प्लस 21F2। चलिए अब देखिए 10 इधर भी है 10 इधर भी है, तो कैंसिल कर देते हैं, ये कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, इसको डायरेक्ट इसको इधर ले आते हैं, तो 1951 19F1 देखिए 51 हम बोल दिए प्लस 21F2 बराबर क्या आ जाएगा 1265। चलिए इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं। चलिए इक्वेशन 2 हो गया मेरा, और यहाँ मेरा इक्वेशन 1 था। अब देखिए मेरा ये क्या हो गया ना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया, मतलब 2 चर रैखिक समीकरण का। इससे हम लोग F1 और F2 का मान निकाल लेंगे और हम लोग का मान आ जाएगा। तो चलिए अब इतना तो हम लोग जान ही गए। अब देखिए दोनों में देखिए आप, अब देखिए यहाँ 19 है, यहाँ 21 है, और यहाँ देखिए F1 और F2 है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसके कैटेगरी में इसको लाना पड़ेगा, तभी हम F1 और F2 को एलिमिनेट कर पाएंगे, है ना। तो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये बात हम लोग को ऑलरेडी पता है कि अगर लेफ्ट, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है राइट हैंड साइड, जो काम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही काम राइट हैंड साइड में करेंगे। अगर हम 19 से अगर मल्टीप्लाई कर दें 19 से, तो इधर भी तो 19 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, इक्वेशन 1 में हम लोग 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद 19F1 हो जाएगा, तो 19F1 इधर हो गया, और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का F2 का मान निकल जाएगा, 19F1 अपने आप कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए अब हम लोग क्या किए, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग 19 in both side। तो क्या हो जाएगा 19F1 हो जाएगा इन इक्वेशन 1, और क्या हो जाएगा 19F2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 65 इंटू 19 हो जाएगा, है ना। चलिए 65 इंटू 19, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 19F1 19F2 और 65 से 19 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपको क्या होगा, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए अगर 20 - 1 हो जाएगा तो हो जाएगा ना 19, तो हो जाएगा 1300, और इसमें 65 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपको, हो गया 1235, यानी ये हो गया आपका 1235, ठीक है। चलिए अब 1235 हो गया, अब ये मेरा इक्वेशन हो गया। अब इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखिए
दो में से एक को घटाना है, तो 19F1 प्लस क्या हुआ 21F2 बराबर क्या होगा 1265। अब देखिए, अब ये क्या हो जाएगा 19F1, ठीक है, 19F2, और ये बराबर क्या है, नहीं ये क्या है 1235। अब जानते ही हैं कि जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसके नीचे ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये देखिए कैंसिल हो गया। ये क्या 2F2 बराबर क्या हो जाएगा 50। F2 का मान क्या हो जाएगा 50/2 बाई क्या हो गया, नहीं ये क्या होगा 30 होगा ना, देखिए ये हो गया 30 और ये हो जाएगा 30/2, कट गया तो क्या आएगा 15, डिवाइड लग गया तो 15 हो गया, और 15 का मान यहाँ डाल देंगे, मेरा मान आ जाएगा। चलिए F2 का मान 15 आ गया, इसलिए F2 बराबर क्या हो गया 15। चलिए अब यहाँ पर हम इसका मान डाल देते हैं, ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, यही F2 का मान यहाँ डाल देंगे तो मेरा मान निकल गया। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो मेरा इक्वेशन था ना, अब क्या करेंगे हम, ये F2 का मान मेरे पास क्या है 15 आया, अब F2 का मान जो 15 आया अब इसमें डाल देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ, ये मेरा क्या था इक्वेशन 1 था ना, है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ F2 इन इक्वेशन 1। चलिए क्या हो गया, F2 का मान कितना आया था 15, चलिए F1 प्लस 15 बराबर क्या हो गया 65, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा 65 माइनस 15 बराबर क्या आ गया 50। देखिए हमने इस क्वेश्चन को बनाया, तो ये क्या है, कौन सा मेथड हुआ, ये डायरेक्ट मेथड हुआ। इसमें क्या क्या जरूरत पड़ा हम लोग को, पहला क्या हम लोग क्या, ये तो ऑलरेडी दोनों ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोग क्या निकाले इसमें मिड पॉइंट वैल्यू निकाले, और मिड पॉइंट वैल्यू को हम क्या किए फ्रीक्वेंसी से गुना कर दिए, उसके बाद हम लोग को जो है रिजल्ट, उसके बाद मेरा निकल गया F1 और F2 का मीन निकाल कर F1 F2 का। लेकिन इसमें क्या हुआ ना कि मल्टीप्लाई करने में हमको समय लगेगा, क्योंकि अब देखिए 25 से 170 में गुना कीजिएगा, फिर 5 से 150 में गुना कीजिएगा, फिर यहाँ आया सॉल्व करने में लंबा लग रहा है ना, बार बार कैलकुलेशन करने में थोड़ा तक कष्ट हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट मेथड से बनाते हैं और स्टेप डिवीजन से, देखिए उसमें कैलकुलेशन कितना आसानी से वो बन जाएगा। बस क्या होगा ना, ये चार्ट जो हम लोग बनाए, ये दो चार्ट बनाए, ये चार्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या था, दो चार्ट था, दो ये चार चार्ट हुआ, मतलब चार कॉलम हो गया, और हम लोग अब जब स्टेप डिवीजन में करेंगे तो एक कॉलम बढ़ेगा, दो कॉलम बढ़ेगा, और शॉर्टकट में एक कॉलम बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं शॉर्टकट मेथड से, हम ये लिख देते हैं आपको, ये है आपका यहाँ पर डायरेक्ट मेथड, ठीक है। हम लोग ने इसको डायरेक्ट मेथड से बनाया, डायरेक्ट मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट से देखते हैं, ठीक है। चलिए मिटाते हैं।
अब कौन सा मेथड है मेरा? शॉर्टकट मेथड, इसको बोलते हैं हिंदी में लघु रीति विधि। ठीक है, चलिए अब इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें एजम्पशन करना होगा, मतलब काल्पनिक माध्य लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें से देखिए मेरे पास मिड पॉइंट वैल्यू में से कौन है, सबसे करीब क्या है 190 आ रहा है, बीचों बीच क्या आ रहा है 190 आ रहा है, जहां से सबको ये क्या हो गया सेंटर है, सबको ये रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब इसके माध्यम से सब मेरा सब्सट्रैक्शन जो आएगा कम ठीक ठाक आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डेविएशन लेते हैं, डेविएशन हो जाएगा x माइनस ए, और ए मेरा क्या है एज्यूमिंग, जिसको हिंदी में हम लोग 190 ले लेते हैं, ए को हम लोग लिख सकते हैं एज्यूम, हिंदी में हम लोग इसको काल्पनिक माध्य लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं, इसको अब सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए पहले रफ में हम आप लोग को बता दें, 190 है, हम क्या ले रहे हैं x माइनस ए, एक्स मेरा क्या दिया है 150 में से 190 को घटाइएगा तो क्या आएगा 40 आएगा, -40 आएगा ना, तो -40 लिखेंगे। 170 में से 90 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -20 ना, तो -20 आएगा। 190 में से 190 को घटाएंगे तो क्या आएगा 0, और 210 में से 190 घटाएगा तो क्या आएगा 20, और 230 में से घटाएंगे तो क्या आएगा 40। ठीक है, ठीक है, अब चलिए अब क्या, ये मेरा d आ गया, अब क्या करेंगे f इंटू डी करेंगे। ठीक है, अब इस हमको इसको और इसको लेके चलना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, है ना, इसमें इसको और इससे मल्टीप्लाई करना है। इससे हमको कोई मतलब नहीं, लड़के यहीं पर गलती करते हैं, इससे करते हैं, मध्य बिंदु से कोई मतलब नहीं, मिड पॉइंट वैल्यू से कोई मतलब नहीं। चलिए अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, ये हो गया आपको 200 हो गया, 25 से इसको घटाइए तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 500। चलिए आप f1 को 0 से गुना कीजिएगा तो ये 0 हो गया, f2 से ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा 20 f2 हो गया, 5 से कीजिएगा तो क्या आएगा 40, क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ टोटल कीजिए तो ये हो गया -700, इसको कीजिए तो क्या हुआ, अब देखिए ये तो आ रहा है तो टोटल एक बार ही कर देते हैं, सिग्मा एफ डी बराबर हो गया आपको 200 प्लस F20 F2 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो गया 700, बस। अब इसको घटा दीजिए तो ये हो गया 20 F2 बराबर क्या हो गया -500, इसमें से इसको घटाएंगे तो -500 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब A बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, और ये तो मेरा दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, ये तो मेरा दिया हुआ है। अभी जस्ट हम इसके बारे में पढ़े हैं कि सिग्मा एफ बराबर क्या होता है 100 है, ये हमको दिया हुआ है, तो ये 100 है, तो इसको जोड़िएगा तो ये तो ऑलरेडी हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं। तो क्या है ये 25 प्लस 5 क्या हुआ 35, अब प्लस क्या हो गया F1 प्लस F2, ये ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, पहले भी इस प्रीवियस में देख चुके हैं। ये 100 है, ये क्या होगा 35 प्लस F1 प्लस F2, इसको हम लोग देखे हुए हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं, इधर जाएगा तो ये 65 हो जाएगा F1 प्लस F2, ये मेरा क्या है 65, ये इक्वेशन मेरा 1 ऑलरेडी पहले भी था यही, है ना, फिर भी हम आपको बता दिए कि आपको कंफ्यूजन न रहे कैसे आया। थोड़ा सा इसको हम देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए हमको यहाँ पर उसमें क्या था एज्यूमिंग नहीं था, ये मेरा एज्यूमिंग है, क्या एज्यूमिंग किसको माने हम 90 को माने, तो ये मेरा क्या हो गया, और ये ऑलरेडी हमको दिया है वो 188, तब यहाँ लिख दिया हम, और
यहाँ लिख देते हैं 188 बराबर क्या लिख सकते हैं, थोड़ा इसको अच्छे से लिख देते हैं, ए बराबर हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा क्या होगा सिग्मा एफ। तो ए 188 दिया हुआ ये, और ए का मान क्या है 190, अब प्लस क्या हो जाए सिग्मा एफ डी क्या है, ये आपको दिया 20F2 माइनस 500 बटा क्या 100। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या होगा 188 माइनस 90 बराबर क्या हो जाएगा 20F2 माइनस 500 बटा क्या हो जाएगा 100। ये क्या हो जाएगा आपको, ये क्या हो जाएगा -2 है ना, और ये -2 हो गया। अब देखिए ये कैचिया गुना हो जाएगा ये है ना, तो ये हो जाएगा इंटू 100 बराबर क्या होगा 20F2 माइनस 500। अब इसको हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 500 माइनस 200, ये हो जाएगा 20F2। अब देखिए 300 आ गया बराबर 20F2, चलिए यहाँ पर कर देते हैं, और 20F2 बराबर क्या है 300। तो F2 का मान आया क्या 300 बाई 20, कट गया क्या आया 15 आया, F2 मान 15 आ गया। देखिए इससे भी 15 आ गया F2 का मान, अब फिर इसमें मान रखेंगे तो मेरा फिर क्या आ जाएगा, मान रख लीजिए इसमें है ना। चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ F2 इन इक्वेशन 1, तो क्या हुआ F1 और F2 का मान कितना है 15 बराबर क्या आ गया 65। F1 का मान क्या आ जाएगा 65 माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा 50। देखिए हम क्या बोले, इसको शॉर्टकट बनाने से क्या फायदा हुआ, कैलकुलेशन हमको बहुत कम करना पड़ा। पिछले बार हमको ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा था, हम लोग बार बार गुना कर रहे थे, ये सब गुना कर रहे थे ना देखिए, लेकिन इसमें हमको कैलकुलेशन कम करना पड़ा, लेकिन उससे ये आसान हो गया। अब देखिएगा ये मेरा क्या था शॉर्टकट मेथड जिसको लघुरीति बोलते थे, इससे हम लोग इससे भी प्रॉब्लम निकाल सकते हैं। अब हम लोग स्टेप डिवीजन से देखेंगे, उससे देखेंगे कि इतना और हल्का हो जाता है ना। चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन को हम लोग स्टेप डिवीजन मेथड से बनाते हैं। चलिए अब देखिए अब इसको हम शॉर्टकट मेथड से बने, अब इसी को हम स्टेप डिवीजन मेथड में करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, बस इसको क्या करना है, इसको हटा देना, ठीक है। जस का तस ये तो वही रहेगा, ये वही रहेगा, ठीक है, ये तो वही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहां भी हम लोग थोड़ा सा यहां चेंज करेंगे, देखिए अब करना क्या है ना, यहां पर इसमें यहां डी था ना, अब ये क्या हो जाएगा ना, देखिए किससे डिविजिबल हो रहा है ना, 20 से ये डिविजिबल हो जा रहा है ना, तो ये कर दीजिए डी डैश बराबर कर दीजिए, अब इसको स्टेप डिवीजन कर दीजिए, स्टेप डिवीजन मेथड। अब देखिए d1 क्या होगा, dy क्या होगा 20। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिए, -2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस इसको अब इस बार क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको ले जाकर इससे करना है, तो क्या होगा एफ डी डैश बराबर क्या हो गया 5 से गुना कीजिए -10, 25 से गुना कीजिए तो -25, F1 से 0 में गुना कीजिए तो 0, F2 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा F2,
और 5 से किस में गुना करेंगे 2 में, तो ये हो गया 10। इसको सॉल्व किया क्या होगा -35, ये क्या हो गया 10 है ना। सबको जोड़िए तो क्या आ जाएगा सिग्मा एफ डी डैश क्या हो जाएगा -35 प्लस एक काम कर पहले नीचे के लेते हैं 10 प्लस F2 -35, तो ये क्या हो जाएगा F2 माइनस क्या हो जाएगा 25 हो गया। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा A बराबर क्या हो जाएगा A प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ, और क्या होगा जिससे गुना किससे डिवाइड किए थे 20 से ना, या 20 से लेंथ हो जाएगा 20 से गुना कर देते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा A के जगह पर क्या है 190, ये 188 रहे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा F2 माइनस क्या हो जाएगा 25 बाई क्या हो जाएगा 100 इंटू 20। चलिए अब 20 से इसको डिवाइड कर दीजिए 5 हो गया। अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 188 माइनस 190, अब बराबर क्या हो जाएगा F2 माइनस 25 बाई क्या हो जाएगा 5, ये -2 5, और ये है F2 माइनस 25 अब बाई 5। अब इससे इसे कैचिया गुना हो जाएगा, देखिए है ना कैचिया गुना हो जाएगा, ये होगा -10 बराबर F2 माइनस 25। अब देखिए हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं इसको, ये सब और हो जाएगा। अब देखिए यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं क्या हो जाएगा ये F2 माइनस 25 बराबर क्या हो गया 10, तो ये हो जाएगा देखिए -10 है ठीक है, यहाँ -10 हो जाएगा, तो F2 इधर जाएगा क्या होगा 25, अब -10 है तो F2 का मान क्या आ जाएगा 50 ठीक है, और इसका मान इसमें डाल देंगे तो फिर मेरा वही माना जाएगा। डाल दीजिए यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ, वही चीज आ जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ F2 इन इक्वेशन 1। चलिए डाल दीजिए इसमें F1 का मान क्या है 15, F2 का मान 15 है बराबर 65, F1 क्या हो जाएगा 65 माइनस 15 क्या हो जाएगा 50। लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, अब ये और हो गया। तो इस तरह हम लोग स्टेप डिवीजन मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को बना लिए। मतलब एक क्वेश्चन को मैंने आपको बताया, मेरा ये क्वेश्चन बताने के पीछे एक रीजन ये है कि आपको ये अब किसी को ये लगता है ना कि शॉर्टकट मेथड भारी है, स्टेप डिवीजन भारी है। नहीं, सबसे भारी आपका डायरेक्ट मेथड है जिसको प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। उसमें कैलकुलेशन करना ज्यादा टफ हो जाता है, और कैलकुलेशन ज्यादा टफ हो जाएगा तो हो सकता है कि आपका जो मीन निकलेगा वो गलत भी निकलेगा। लेकिन हम लोग शॉर्टकट और स्टेप डिवीजन के माध्यम से अगर निकालेंगे तो हमारा क्या होगा कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाएगा और उसमें गलत होने की संभावना नहीं होगी।